अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं तारिक महमूद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं भाई, भारत में नई टेली पर काम स्टार्ट हो गया। मतलब कि 6G पर काम स्टार्ट हो चुका है। 5G तो लॉन्च होगी, आगे भाई 6G पर काम जारी हो गया। देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो। अच्छा, समझ गए? समझ गया। देश में 5G सर्विस की शुरुआत 1 अक्टूबर से हो गई। अभी इसकी सुविधा चुनिंदा शहरों में मिलेगी, लेकिन दिसंबर 2023 तक 5G सर्विस पूरे देश में उपलब्ध होगी। लगातार डिजिटल होती दुनिया में भारत किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया की अगुवाई करना चाहता है। ऐसे में 3G, 4G, 5G के बाद अब बारी 6G की है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 6G नेटवर्क को लेकर ऐसी बात कही है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत को आगे रहना है तो 6G पर काम करना होगा। अगर हम 6G के मामले में दुनिया से आगे नहीं रहते तो भारत को प्रतिभाओं का देश कहने का क्या मतलब रह जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 6G में हमें लीड लेनी है, हमें दुनिया का लीडर बनना है। आप यहाँ जो टेक्नोलॉजी का पूरा एरे देख रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के एरे में कंप्लीट 6G के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एंटीना से लगा के उसके डिजाइन, किस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटेड माइमो, किस तरह के जो टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स है, वो टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स जिसपे हिंदुस्तान के पैटेंट्स हो चुके हैं, उन सबको अब एक लार्ज स्केल पे आगे डिप्लॉय करने की तैयारी है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, 6G में हमें लीड लेनी है, हिंदुस्तान 6G में लीड लेगा। माना जा रहा है कि 2030 तक ग्लोबल लेवल पर 6G नेटवर्क को लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए भारत ने 6G नेटवर्क की तैयारी शुरू कर दी है। ये 5G से 15 गुना हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क है। इसका डेटा डाउनलोड स्पीड 1000 Gbps पहुंच सकता है। दुनिया भर में अगर 6G नेटवर्क की बात करें तो जापान में 6G नेटवर्क 2030 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। जापान के अलावा दक्षिण कोरिया, चीन और फिनलैंड में भी 6G नेटवर्क की तैयारी चल रही है। ऐसे में अगर देश में 2024 की शुरुआत तक 6G नेटवर्क लॉन्च हो जाए तो भारत इस मामले में कई देशों को पीछे छोड़ सकता है। भारत की नजर केवल डिजिटल वर्ल्ड में आगे रहने की नहीं, बल्कि भारत डिजिटल बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। 35 भारतीय दूरसंचार कंपनियां अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों में निर्यात करने की तैयारी में हैं। जो हम अगर इस पूरी जर्नी को देखें तो अगले 6 महीने में जो कि फेज 1 कहा जाता है, उस फेज 1 में 6 महीने में कम से कम 200 से ज्यादा शहरों में 5G सर्विसेज अवेलेबल होगी। न केवल शहरों में बल्कि कस्बों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 5G की सर्विसेज उपलब्ध होगी। कोशिश ये रहेगी कि आगामी 2 वर्षों में देश का करीब 80-90% एरियाज में 5G सर्विसेज हो। साथ ही साथ BSNL भी अगले वर्ष भारत का निर्मित आत्मनिर्भर भारत की पहचान अगले वर्ष के 15 अगस्त के आसपास के पीरियड में BSNL भी 5G सर्विसेज स्टार्ट करेगा। सर, इसका चार्जेस वगैरह क्या होंगे? क्या वही रेंज होगी जो भी हो ले रहे हैं 4G के लिए, या कुछ और हो सकता है? हिंदुस्तान में जो टेलीकॉम की प्राइसिंग है वो विश्व में देखा जाए अगर तो सबसे अच्छी, सबसे अफोर्डेबल है आज भी। और जो 4G में ट्रेंड रहा वही ट्रेंड 5G में भी रहेगा। वाह। वहीं अगर 5G और 6G टेक्नोलॉजी के विकास के लिए काम कर रहे रिसर्च टीमों की बात करें तो यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में भारतीय प्रतिनिधि सबसे आगे है आज, जबकि डिजिटल वर्ल्ड में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इसके नियंत्रण और संचालन के लिए नए सिरे से बदलाव की बात भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। ज्यादा टाइम बन गया है। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे थे वीडियो भाई, 5G तो आ चुकी है इंडिया में और काफ़ी हद तक यूजेबल भी हो गई है
और उससे के मुताबिक काफ़ी चीज़ें भाई उन्होंने 6 लॉन्च महीने में की है। एक 200 शहरों के अंदर होगी। कार भी उन्होंने 5G, भाई जो कि पीएम मोदी जी चला रहे थे भाई, हाँ। बैठ कर इधर। असल में जिस तरह ये 5G के बाद ये 6G का ऐलान हुआ है ना, तो मैं तो यही समझ रहा था कि ये जस्ट उन्होंने ऐलान किया है कि कह दे कि हम लेके आएंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने दिखाया है वो कि काम पूरा शुरू हो स्केच चुका जो है ना वो बना के दिखा दिया है कि भाई इसके ऊपर 2030 तक जो है ना वो आपको 6G और स्पीड भी बहुत है वर्ल्ड भाई। में आएगी ना तो उससे पहले पहले इनका टारगेट होगा। लेकिन अभी तक मुझे लगता है किसी कंट्री में भी नहीं है 6G है। 6G नहीं। हाँ 5G का तो चलो ठीक है, वो चल रही है बहुत सारे बाकी कंट्रीज भाई में। साहब ये है कि जो इतनी स्पीड बता रहे थे 1000 GB पर सेकंड, भाई इसके ऐसी टेक्नोलॉजी फिर कमाल नहीं हो जाएगा। कमाल भाई। और उसमें से अगर 100 भी दे देना, 150 भी दे देना 1000 में से, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ठिश ठिश हो जाएंगे भाई साहब, क्लिक असल करना में है तो आपके सामने चीजें भाई। एक टाइम था, थोड़ा पीछे आप चले जाए ना, तो ये है जो आपको केबी में स्पीड मिलती थी ना, हाँ। ठीक है ना, आप कभी सोचते थे वो 2G के वक्त कि यार कभी ये 1 MB हो, 2 कंप्यूटर टीचर MB थे हो। ना, वो बोल रहे थे कि जब शुरू में कंप्यूटर आए थे ना, तो किसी के पास अगर वो 1 GB होती थी ना रैम, तो मेमोरी उसकी, तो भाई साहब वो तो बड़े ही वो जिसको हैवी, हाँ जी हैवी उसको सिस्टम माना जाता है। 1 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है। बिल्कुल। तो भाई हमारे पास जो लैपटॉप है उसके उसमें 1000 से भी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल 1000 यार, आप मोबाइलों का अंदाजा लगा लें, जो स्टार्ट में मोबाइल थे मेरे पास थोड़ा पुराना 512 MB, मुझे याद है कि एक मोबाइल था उसकी 512 MB थी, और बड़े खुश थे कि यार 512 MB उसकी मेमोरी है मोबाइल की। फिर उसके बाद जीबियों में आ गई 4 GB था, फिर 8 GB, फिर 16 GB, फिर 32, 64, आप तो 128 और 56, आप तो जो दूसरा आया है आईफोन 14, हाँ वो तो और भी ज्यादा टेराबाइट में चलेगी ये 1 टेराबाइट में। तो भाई कमाल कर मतलब रहे ये हैं। कि आप एक सोचता है ना बंदा कि यार ये कौन से लोग ये चीजें इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी से तेज जाए तो वो उसको तो खुशी आती है। हाँ जी। अगर बंदा तेज टेक्नोलॉजी से आके पाकिस्तान में आ जाए फिर क्या होगा भाई वो फिर क्या होगा उसका तो भाई बेड़े कर मेरे अक्सर भाई लोगों से कॉल पे बात होती है ना, तो या तो भाई वीडियो आती है या फिर आवाज आती है, एक चीज आती है। ऐसे ही है, हालात कोई हैं। क्या कहती और फोटो भी आए तो भाई साहब धुंधली सी आती है, बंदा पहचान भी नहीं पाता। अच्छा किस भाई से हम बात जो है ना उनको कह रहे होते हैं यार आपकी आवाज नहीं पता नहीं होता कि अपनी नहीं भाई तो भाई साहब वीडियो ऐसे ही। अपलोड करनी है तो ऐसे ऐसे करके ना वो देखना पड़ता है। मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूँ कि हमें जो है ना वो पता नहीं कितनी दफा जहाज को ऑन करके ऑफ करना पड़ता है। लाइट मोड हमारे लगाना हाँ पड़ता जी, है भाई, हमारे तब लोगों को जाके ये मजा पता है कि जहाज को ऑन ऑफ हालांकि करने से जितनी नेट की क्लेम स्पीड- करते हैं 4G की स्पीड काफी है, दूसरे कंट्री में जो डेवलप है हाँ जी। वहाँ पे 4G की स्पीड भी काफी ज्यादा है। ऐसे ही। लेकिन हमारी यकीन माने कोई टाइम होता है जब 2 MB पर सेकंड होती है स्पीड, हाँ 1-2 MB पर हम खुश होते हैं भाई। हाँ जी। कि वो कभी काफी ज्यादा कभी speed कभी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक हर वक्त हमें ऐसी मिलती भी नहीं है ना। और वो केबी में होती है भाई साहब। हमारा जो हमारे पता नहीं normal क्या चलती है, सिस्टम, KB में होती है हमें तो आज तक ये नहीं पता लग रहा इधर हमारे पता नहीं क्या मसला है, जैसे लाइट जाती है नेट भी चला जाता है। वो बैटरी वो पता नहीं। उसकी बैटरियाँ लो हो जाती है। चलो हम तो इंडिया को मुबारकबाद देते और हैं कि भाई वो साहब, एक बहुत सिर्फ अच्छे दिशा ये की तरफ 6G जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी लाने से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए जो मशीनरियां जो आने वाले वक्तों में काम आ सकती हैं, जो 6G को इस्तेमाल करके ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सकता है, वो उस पर भी इंडिया को काम करना चाहिए। जिस तरह तो वो ज़ाहिर इधर बात है से काम जिस तो- तरह मोदी जी ने इधर से बैठ के गाड़ी चलाई थी ना, हाँ, वो चलाई बाहर थी। की किसी कंपनी ने हाँ बनाई। जी। बिल्कुल भाई। तो इस तरह की चीज़ें वो भी तो डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हाँ तो जी। फायदा होगा। सिर्फ मोबाइल पे 4G या 5G इस्तेमाल करने से ज्यादा फायदा नहीं, असल में वो जो वो- टेक्नोलॉजी होती है ना, वो बिल्कुल कंट्रोल भाई। करने वाला सिस्टम, उस उस पे काम गाड़ी के करेंगे तो- फायदे भाई काफी थे ना हाँ। कि हाँ भाई जी। जहाँ आप जा नहीं सकते वहाँ भेजे, और जो भाई वही पुलिस ना, को खतरा है, ज्यादा आर्मी काम को तो खतरा है, वहाँ ऐसी पर चीजों पे भी इस्तेमाल करना करें। चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेकिन इस पर वो काम उन्होंने जरूर जारी किया हुआ होगा, हाँ। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता भाई अपनी कौम को सरप्राइज दे रहे हैं, लेकिन हाँ। बहुत बड़े सरप्राइज दे भाई रहे हैं। आपके तो मजे हैं, पहले भी ले रहे हैं। और जियो का इंटरनेट इतना सस्ता, 2 GB हर रोज मिलता है भाई हाँ को, और जी। वो भी सस्ता। 2 GB हमारे भाई थोड़ा पैसे नहीं भी है। ज्यादा ले लेते हैं, ऊपर से भाई डाटा खत्म भी नहीं होता। हाँ। मजे की बात ये डाटा खत्म ही नहीं, वो चले तो खत्म हो।
वो एक भाई बोल रहा था भाई साहब 2 GB लेता हूँ, वो डाटा खत्म हो जाता है, एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। वो क्लिक करते हैं भाई साहब, वीडियो तो पूरी वो गुजर जाती है, हाँ वो मतलब पूरा डाटा खर्च हो जाता है उसका। हमारा तो वो घूमता रहता है भाई साहब। घूमता रहता है उसमें भाई, वो खर्च भी नहीं होता। खैर भाई हालात बदल दुख जाएंगे ही तभी है तो हमारे। दुख की आत्मा है भाई, कोई शक नहीं। तो उम्मीद अच्छी करते हैं वीडियो है कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।